हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 नवंबर और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 18 नवंबर को आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वह 27 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 16 जनवरी तक यह एग्ज़ाम चलेगा। तो यानी अब आप लोगों का जो संशय था एग्ज़ाम डेट को लेकर वह दूर कर दिया है आरआरबी ने। तो अब आप बगैर अपने ध्यान को इधर-उधर भटकाए बिना अपने जो जो समय बचा है उसको काम के टाइम में लगाएँ, मतलब अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लगाएँ। तो आइए अब हम लोग समय को जो है कि बर्बाद नहीं करेंगे और इसी कड़ी में हम लोग थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मतलब करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, आज ये हमारा 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों को दे चुके हैं और इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको अभी वो प्रश्न करा रहे हैं जो आरआरबी के द्वारा पुराने सालों में जो पहले पेपर हुए हैं पूछा गया है। आरआरबी के द्वारा कहीं न कहीं सारे प्रश्नों को पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या है, जापान की करेंसी क्या है? छोटे-छोटे प्रश्न हैं लेकिन एग्ज़ाम में आने के बाद गलत हो जाते हैं। जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन है। जापान की करेंसी क्या है? येन। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश, देखिए क्या दिया है? चीन। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्तांतरित की थी। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्तांतरित की थी। आगे देखिए क्या दिया है। क्या दिया है? फलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिहू असम राज्य का जो है कि प्रमुख त्यौहार है। असम। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर है। किस नदी पर है भाखड़ा नंगल बांध? सतलज नदी पर। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था अर्जुन पुरस्कार। देखिए, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो यह टीपू सुल्तान जो है यह मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। ब्रुसेल्स में स्थित है नाटो का मुख्यालय। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तैराकी से है बटरफ्लाई का संबंध। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। 746 वाट के बराबर होती है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था मोती मस्जिद का निर्माण। आगे देखते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा। रागा टाका मिश्र धातु है टीन और शीशे का। जो टाका है टीन और शीशे का मिश्र धातु है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय है मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन है? मिहिर सेन। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का किरण पुंज कहा जाता है। आगे देखिए क्या दिया है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, आरआरबी चंडीगढ़ 1995 में नीचे दिए गए प्रश्न पूछे गए हैं। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। यह परियोजना कहाँ पर है? गुजरात में है। सरदार सरोवर परियोजना। आगे देखिए, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया? प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर क्या है?
एक प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। गैट, गैट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ क्या है? जनरल जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ ग्रेट का पूर्ण रूप है। देखिए आगे देखते हैं क्या दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क है। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। चकमा जो शरणार्थी हैं इनका संबंध बांग्लादेश। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए विद्युत चुम्बक बनाने के लिए मृदु लोहा, किस प्रकार का लोहा प्रयोग किया जाता है? मृदु लोहा। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। टी शब्द का जो संबंध है, टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। गोल्फ खेल से है। बॉय स्काउट आंदोलन, बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावेल हैं। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन है? बेडेन पावेल हैं। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। अरुण शौरी हैं। संपूर्ण संविधान को लाया हुआ था 26 जनवरी 1950 को आया था। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान जो है लागू हुआ था। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था संपूर्ण संविधान। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा किस प्रकार का होता है? जो इस्पात संयंत्र की जो वात्या भट्ठी है उसमें उत्पादित होने वाला जो लोहा है वह ढलवा लोहा होता है, ठीक है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है पूछा गया है आरआरबी चेन्नई में 1995 में। आरआरबी चेन्नई में 1995 में नीचे दिए गए प्रश्न पूछे गए हैं। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश अशोक ने बनवाया है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा बनवाया गया है? अशोक के द्वारा बनवाया गया है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। और पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है वह नीलगिरी है। आगे देखते हैं क्या दिया है। लवणी क्या दिया है? लवणी तथा तमाशा किस राज्य? महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। लवणी तथा तमाशा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के दरबारी कवि थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी कवि थे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। गेट का जगह है WTO विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 से लिया है। गेट GATTA गेट का जगह WTO विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 से लिया है। आगे देखिए क्या दिया है। आगे दिया है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। कब की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। मनसबदारी प्रथा कौन चलाया था? यह प्रथा अकबर के द्वारा चलाया गया प्रथा था। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की हैं। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल के हैं। आगे देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न क्या है। गुरु तेग बहादुर का वध कौन किया था? औरंगजेब ने करवाया था। गुरु तेग बहादुर जी का वध। चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। जो लाल क्रांति है यह चीन में 1949 में हुई थी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए दिया है चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। चोल वंश जो है वह नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। चोल वंश। विश्व का सबसे छोटा देश
वेटिकन सिटी है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की जो राजधानी थी वह फैजाबाद थी। नागार्जुन सागर श्री शैलम अभयारण्य आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। इराक की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार। इराक की जो मुद्रा है वह दिनार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए, यह जो है आरआरबी भोपाल 1995 में आरआरबी भोपाल में पूछा गया प्रश्न है। सारे ध्वनि तरंगे निर्वात में होकर नहीं गुजर सकती है। जो ध्वनि तरंग है वह निर्वात में होकर नहीं गुजर सकती है। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष दिखता है, काला दिखता है। अंतरिक्ष जो यात्री होता है उसको अंतरिक्ष किस प्रकार दिखता है? काला दिखता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है बल्ब का तंतु? टंगस्टन का बनाता है। खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। आगे देखिए क्या दिया है। देखिए, रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग होता है। रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग होता है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी है। कपास के लिए जो मिट्टी है वह काली मिट्टी है। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। बीडी सावरकर ने कहा था। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप है वह ब्रिटेन से लिया गया है। आगे देखिए, पूना पैक्ट का देखिए क्या दिया है। पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाले गेंद का वजन कितना होता है? तो 5.5 औंस होता है। 5.5 औंस। आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए, दिया है चीन में लाल क्रांति माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में हुआ था। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य है राजस्थान। पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य है राजस्थान। आगे देखिए क्या दिया है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की जो डेथ हुई थी वह कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी सिकंदर की मृत्यु। आगे देखिए, यह पूछा गया है आरआरबी महेंद्र घाट 7 तारीख पहला महीना 1995 को पूछा गया है। सातवाहन का संबंध किससे है? तो यह आंध्र प्रदेश में महाराष्ट्र से है। सातवाहन का संबंध। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कल्हड़कृत राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। कल्हड़कृत जो है राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। आगे देखिए क्या दिया है। देखिए, बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नाय गांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था।
कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे। कवि हरिसेन जो थे वह समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलेवीड है। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलेवीड है। नवरत्नों का संबंध अकबर से है। नवरत्नों का संबंध किससे है? अकबर से है। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। देखिए आगे देखते हैं। देखिए पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। देखिए क्या दिया है, आगे है। ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। ओजोन जो है, ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। ओजोन। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। मूंगफली में विटामिन बी वन सबसे अधिक पाया जाता है। मूंगफली में विटामिन बी वन सबसे अधिक पाया जाता है। काला पैगोंडा कोणार्क में स्थित है। काला पैगोंडा कहाँ स्थित है? काला पैगोंडा कोणार्क में स्थित है। तिराना अल अल्बानिया देश की राजधानी है। तिराना जो है वह अल्बानिया देश की राजधानी है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन है। आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए देखिए आरआरबी क्या दिया है? आरआरबी महेंद्र घाट 25/3/1995 को यह पेपर जो है कि दिया गया था। सर्दी ओलंपिक सर्दी ओलंपिक खेल 1924 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1924 में। डबल फाल्ट शब्द का जो संबंध है वह टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। नाइट्रोजन का प्रयोग। आगे देखिए क्या दिया है। आगे यही दिया है कि हृदय रोगों का मुख्य कारण, हृदय रोगों का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल तत्व है। हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल तत्व है। अम्ल आग्नेय शैलों में सिरका का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। किसका प्रतिशत सर्वाधिक होता है? सिरका का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी किसकी है? मैक्सिको की खाड़ी है। कांगो नदी की घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। आगे देखिए क्या दिया है। आगे दिया है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड क्या कहलाती है? क्रोड कही जाती है। भारत सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945 में। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। क्या हुआ था? देखिए आगे देखते हैं। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। देखिए क्या दिया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 13 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोल ने किया था। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए आरआरबी भुवनेश्वर 1996 में पूछा हुआ प्रश्न है। आरआरबी भुवनेश्वर। देखिए शीशे के सिक्के सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हरिशेन
सेन को हरिसेन के द्वारा लिखा गया है कि इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखा है। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत, आगे देखिए क्या दिया है। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले एम एन राय ने की थी। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई। 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई। आगे देखिए क्या दिया है। आगे दिया है संविधान के संशोधन, क्या दिया है। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का आविष्कार बराबर है, अधिकार बराबर। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों का जो अधिकार है वह बराबर है। देखिए आगे देखते हैं। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। दामोदर नदी घाट की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। दामोदर नदी घाट की स्थापना कब की गई थी? 1948 ईस्वी में की गई थी। आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए क्या है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को क्रियान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है। जो सुएज नहर है वह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है। आगे देखते हैं। क्या दिया है। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। कौन उतरा था? अपोलो 11 मानव सहित अंतरिक्ष यान। आगे देखते हैं क्या दिया है। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग है। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई कितनी है? 8,851 किलोमीटर। आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए आरआरबी मुंबई 1969। आरआरबी मुंबई 1969। देखिए वास्को डी गामा 1498 को कालीकट पहुंचा था। 1498 को कालीकट पहुंचा था वास्को डी गामा। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया था। 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया था स्वतंत्रता। कौन? बांग्लादेश। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिक भूखंड में स्थित है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक भूखंड में स्थित है। आगे देखते हैं क्या दिया है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध को होता है। 21 जून दक्षिणी गोलार्ध को होता है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। होम्योपैथिक का जन्म जर्मनी में हुआ था। होम्योपैथिक जो दवा खाते हैं आप, उसका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। होम्योपैथिक का जन्म। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। अभी आपको बताए थे कि बटरफ्लाई का जो संबंध है वह किससे है? तो तैराकी से है। लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क नगर के निकट है। लिबर्टी की प्रतिमा जो है वह न्यूयॉर्क नगर के निकट है। ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इतना प्रश्नों को आप जो है कि रिवीजन करिए और एक एक करके करने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस तौर पर आप लोगों को हम कराए हैं सारे प्रश्नों को। और फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।